दूरों में चले आया आशा ले दीदार दी। दूरों में चले आया आशा ले दीदार दी। खुशी होते बातें इच्छा कृष्ण के प्यार दी। खुशी होते बातें इच्छा कृष्ण के प्यार दी। उनका चखना है तेरा तो कंगाल का, पार दे तू अज दबल के। चढ़ा तो कंगाल का, पार दे तू अज दबल के। मैया दर्शन करा दे नंदलाल का, करो हुआ मन के। दर्शन करा दे नंदलाल का, आया बड़ी दूरों चल के। तार हीरे मोतियां का हुने में मगनी है। तार हीरे मोतियां का होने में मगनी है। और जो कुछ जाएगा वो थोड़ी टोटी पानी है। और जो कुछ जाएगा वो थोड़ी थोड़ी पानी है। खेला मेरे मदन गोपाल का, चढ़िया तेनू काला चल के। चढ़े गया मेरे मदन गोपाल का, चढ़िया तेनों काला चल के। मेरी दर्शन कराना अपने लाल का, बैठा कानू बुआ मल के। मैंने दर्शन कराना अपने लाल का, बैठा कानो हुआ मन के। हीरे मोती कोई ये ना चाहिए फकीरां नूं। हीरे मोती कोड़िए ना चाहिए फकीरानों। तेरे चरण बार सुखा मैं जगीरां नूं। मेरे चरण बार सेवा में जगीरानों। तेरा लोक शिव सारिया हो पाल का, जिन्हें बल करके। तेरा लोक शिव सारिया नो पाल का, जिन्हें फल फल के। मैया दर्शन करा दे नंदलाल का, आया बड़ी दूरों चल के। मैया दर्शन करा दे नंदलाल का, आया बड़ी दूरों चल के। शकल डरोनी तेरी कृष्ण मेरा जाना है। शकल करोनी तेरी कृष्ण मेरा जाना है। देखते आई रूप तेरा उन डार जाना है। देखत आई रूप तेरा उतरार जाना है। होड़ा मेरे मधु गोपाल का, जावे न कल जा कल रे। दिल होड़ा मेरे मदन गोपाल का, जावे ना करेगा कल में। मैंने दर्शन कराना अपने लाल का, बैठा कानू बुआ मल के। मैंने दर्शन कराना अपने लाल का, बैठा कानो बुआ मल के। तेरे का पादे एक काल का कुमार है। तेरे तारे पाने कल दा कुमार है। साचा तारे घोड़िए पुराना जोड़ीदार है। साटा तारे कोड़िए पुराना जोड़ीदार है। पता नहीं है कीदे मेरे हाल का, रहते असी कट्ठे रल के। तेनों पता नहीं है जे मेरे हाल का, मेरा सी कट्ठे रल के। मैया दर्शन करा दे नंदलाल का, आया बड़ी दूरों चल के। मैया दर्शन
के माथे डेरा ला दिया सी थोड़ी दूर यारे के उछलिया मदन गोपाल का रूंदे अखा मल मल के दिल उछलिया मदन गोपाल का रूंदे अखा मल मल के मैया दर्शन करा दे नंदलाल का आया बड़ी दूरों चल के मैया दर्शन करा दे नंदलाल का आया बड़ी दूरों चल के जिन कंदे नाल भोलेनाथ नु मनाया सी बेनता दे नाल भोलेनाथ नो मनाया सी सौ मत्था टेक के तां शाम चोड़ी पाया सी सौ सौ मत्था टेक के तां शाम चोरी पाया सी मेल हो गया भोले ते गोपाल दा मिले दोनों हंस हंस के फेर हो गया पूरे दे गोपाल का मेरे दोनों हंस हंस के मैया दर्शन करा दे नंदलाल दा आया बड़ी दूरों चल के मैया दर्शन करा दे नंदलाल का आया बड़ी दूरों चल के जय शिव शंकर हर हर महादेव 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 हरे कृष्णा जिस वेले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का अवतार होया तो भगवान शंकर उनका दर्शन करना है गोकुल में। बोलो हरे कृष्ण। भगवान दर्शन करना आए तो आके अर्ख जगाई अंगन में और दासी निकली और कहने लगी बाबा दसो क्या चाहिए। तो भगवान कहते दूरों मैं तो चल आया आशा ले दीदार दी मैं दूरों चल के आया दर्शन करने वास्ते खुशी होके पादे भिक्षा शाम दे प्यार दी माता यशोदा जी ਨੂੰ कहो कि एक संत आए है वो कृष्ण के दर्शन की भिक्षा मांगते हैं और तो माता ने कहा बधाइयां देने आ रहे सारे तो संत भी बधाइयां देने आए हैं। उसी वेले अंदर गए माता जी यशोदा मैया हीरे मोती का थाल भर कर ले आए और बाबा भोलेनाथ ਨੂੰ कहन लगे हीरे मोती ले लो थाल हीरे मोतियां दा हुणे मैं मंगानी है होर जो कुछ चाहिदा वो झोली तेरी पानी है। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने कहा हीरे मोती भोलीए ना चाहिए फकीरां नूं एदे चार नच बार सुता मैं जगीरां नूं हीरे मोती नहीं चाहिए संत फकीरां नूं केवल श्याम सुंदर चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। हीरे मोती भोलीए न चाहिए फकीरां नूं एदे चार नच बार सुता मैं जगीरां नूं। बाबा भोलेनाथ जी नो माता यशोदा ने कहा कि बाबा होर चलो मैं दर्शन तक करा देनी लेनी है पर शक्ल डरावनी तेरी कृष्ण मेरा न्याना है मेरा बालक न्याना है तेरी शक्ल बड़ी डरावनी है देखते हैं रूप तेरा ऊन डर जाना है तेरा रूप देख क्यों डर जाना है क्योंकि दिल हौला मेरे मदन गोपाल दा जावे ना कलेजा हिले कलेजा ना हिल जाए इस करके
भगवान शंकर कहते जिन्हों तू कहती कल का कुमार है वो तो घोड़िए साडा बड़ा पुराना जोड़ीदार है। तेनों नहीं पता इहदे मेरे हालदार रहते असीं इकट्ठे रल के असीं इकट्ठे रहने हैं। मेरा दर्शन करा दे नंद लाल दा मैं आया बड़ी दूरों चल के। माता यशोदा ने कहा कि बाबा जी मैं तुहानू सब कुछ दे रही है जो मर्जी ले लो पर बालक मेरा न्याणा है तुहाडे घर में सप है तुहाडे घर विच बिच्छू बतीड़े है और मैनू डर लग रहा तुहाडे घर विच मुर्दे दी खोपड़ियां पईयां शमशान की बूटा लगी हुई है कि मैं दर्शन नहीं करा सकती। कहते दर ते सवाली आया खाली नहीं मोड़ीदा दिल उहदे प्यारियां दा कदे भी नहीं तोड़ीदा। जे कोई द्वार ते सवाली आ गया तो उन्हें खाली नहीं मोड़ना चाहिए ना उन्हें मंदे शब्द बोलने चाहिए। और पता नहीं होता संतां दे ख्याल का देखिए ना पासा खल के संतां दे लिबास का संतां दे ख्याल का नहीं पता होता। बोलो हरे कृष्णा इन्नी संगत बैठे सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। आखिर माता यशोदा कहने लगे कि तेरे वर्गे साध इधर लखा नित आंदे बड़े साधु संत महात्मा आंदे है वो तो बजाए मन जाते मुट्ठी मुट्ठी आटे दे 100 चक्कर लाने पर तू तो बड़ा रोब ना बोलता बड़ा रोब दिखाता। मैं जिदा तेन नाई भेज के सदा दे के बुलाया। भगवान शंकर जी कहने लगे माता तेरी मर्जी है तेरे अधीन है दर्शन कराने ना कराने तो मैं उठ चला। उतों उठ तोरे शंभू वाल लख जगाए के जाके डेरा ला लिया सी थोड़ी दूर आए के जमुना के किनारे डेरा ला लिया बौड़ के बूटे थले डेरा ला लिया। हाँ जी और ये तो नंदगाम विच है। बोलो हरे कृष्णा जाके डेरा ला लिया से थोड़ी दूर आए के दिल उछड़िया मदन गोपाल का रोंदे अखा मल मल के। अगर तुसी भगवान के प्यार में रोंदे हो तो भगवान भी तुहाडे प्यार च रोंदे। अगर तुहाडा प्रभु नाल 10 गुना प्यार है तो भगवान का तुहाडे नाल 100 गुना प्यार है ज्यादा है तुहाडे नाल। तो भोले शंकर जी उथे बैठ के नाम जपन लग पे ते इधर कृष्ण जी का दिल उछलिया रोन लग पे। बोलो हरे कृष्णा हरे और खूब रोए ते माता यशोदा जी कहने लगे कि मेरे कन्नुए को पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर बुलाया कुछ नहीं चेले बैग भी बुलाए कुछ नहीं समझ आई। रोने से हटे ही ना। नंद बाबा जी कहने लगे इन्ना भी क्या हो गया क्यों रो रहा है इन्ना। कहते एक संत आए थे वो कहते मैं दर्शन करना पर उन्होंने शक्ल डरावनी थी तुहानू भी डर लगे वो देख के मैनू भी डर लग सकता। साक्षात सच्ची ने सप पाए हुए और बिच्छू बतीड़े तमूड़ी के खक्कर जटा में लगे हुए थे और मैनू डर लगता था बालक ही है। कहने लगे नहीं डर में सवाली आया खाली नहीं मोड़ी तक
हे यशोदा, ये क्या पता उस रूप में कौन आए, क्या हो सकता, शिव शंकर भगवान ही आए हो। और कहने लगे पता नहीं कुछ चाख पै गई हूं, तो चाख चढ़वाने वाला लिया, चाख भी चाड़ी नहीं। किसी ने कहा चूल्हे च मिर्चा पाओ, ये पैरों के सिर तक, सिर के मत तक छुआ के 7 मिर्चा चूल्हे च पा दी, वो भी पातियां। किसी ने कहा सिद्धि सरमन धुआं दे, वो भी देता। किसी ने कहा ख्वाजे पर पतलू छो, दलिया बना के ख्वाजे पर छो, चमुखा दीवा बाल के छो, वो भी कर देता है। बोलो हरे कृष्ण। पर कन्हैया रोने ते नहीं हटे। आखिर कहते कोई होर कोई झाग चाड़ने वाला होगा, झाग जी चढ़ाव में ठीक है। कहते एक संत है बैठे उत्थे, कहने लगे उन्होंने पूछ गया भी झाग चाड़ लेंगे तुसी? दासी भेजी, शिव जी भगवान कहते साडा धंधा यही है झाग चाड़ना, साडा पेशा ही यही है, साडा कारोबार ही यही है। कहते बाबा चलो आपको नंदरानी बुला रही है। कहने लगे हूं नहीं मैं जाना, ते हुण आप लेके आओ है। ते माता यशोदा जी श्याम सुंदर लैके उत्थे पहुंची। कहने लगे मेरे सिर पर ये चरण रखा दो। कहने लगे ऐसे थोड़ी, एक बच्चा है, तुसी कितने सियाने हैं, बच्चे कह थोड़ा तुम रवाने। कहते नहीं नहीं तोड़े पांदे कल का कुमार है, साडा तो भोली पुराना जोड़ीदार है, दुनिया का मालिक मैया तेरे घर आ गया, तेरी प्रेमा भक्ति विच होकर बस होकर गोदी तेरी रह गई। तो भगवान शंकर कहते मेरे पुछड़ दे दियो इन्हों। तो जदों पुछड़ गोद में पाते कृष्ण भगवान जी, तो शिव शंकर भगवान ने जान के अखा मीटी और तो भगवान कृष्ण जी उन्होंने जटा पकड़ के छोटे छोटे हथा नाल ऐसा करना करनी, उच्चे नीवे। तो शंकर भगवान फिर भी अखा खोलन, फिर अपने पैरों नाल अपने चरणों गुदरू वड्डे रहता। फिर शिव शंकर हस पड़े, बड़े प्रेम नाल कहने लगे पहले मैनू रोसा के भेज दिता, हुण मैनू मनाण भी मेरे पिछे आ गए। मेरे दादे नाल भोले बाबे नू मनाया सी, 100 मत्था टेकिया तो शाम झोली पाया सी। मेल हो गया भोले ते गोपाल का, मेले दोनों हस हस। शिव शंकर भगवान कृष्ण भगवान दोनों प्रभु मिले, हस हस के मिले। मैया दर्शन करा दे नंद लाल दा, मैं आया बड़ी दूरों चल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माघ मजन संग साधुआ दूरी कर हर का नाम से आए सबनानु कर जन्म कर्म मल जाए काम क्रोध नाम मोही है इनसे सच्चे मार्ग पुस्तक कर 68 तीर्थ सगल गुण जीव दया पर
देवै दया कर सोई पुरख सुजान जिन मिलिया प्रभ अपना नानक दिल कुर्बान माग सुचे से काणी है पूरा गुरु मेहरबान माग सुचे से काणी है पूरा गुरु मेहरबान हरे कृष्ण। ब्राह्मण ने पूछा, हे प्रेत, तूने सारस से जो वचन सुने हैं वह मुझसे कहो। प्रेत बोला, हे विप्र पर, इसी खंड के समीप गुहिका नाम एक नदी है। ये नदी पहाड़ी के समीप है। उसमें से अथाह निर्मल जल रहने के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठा करती है। उनके किनारे हाथियों के झुंड विचरण किया करते हैं। दोनों ओर से किनारों पर अनेकों जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। मैं एक समय घूमता हुआ उस नदी के तट पर थक कर विश्राम करने की इच्छा से एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी आहार की खोज कर आ रहा सारस का एक जोड़ा वहां आ पहुंचा। वहां पहले ही से अनेकों पक्षी कलोल कर रहे थे। सारस दंपति ने भी आपस में बहुत देर तक कलोल किया। जब वे थक कर चूर हो गए तो एक छायादार स्थान पर चोंच को पंखों में दबाकर विश्राम करने लगे। जब वे निद्रा मग्न थे तभी एक लाल मुख वाला बंदर क्रोध से लाल लाल आंखें करके सौंपते हुए सारस के पास आ गया। उस लंबे लंबे काले बालों वाले दुष्ट बानर ने अपनी लंबी चंचल पूंछ को चारों ओर फटकारा। उस बानर को देखते ही आसपास के पक्षी तो भय से चीखते हुए जान बचाकर भाग खड़े हुए। सारसी ने जब बानर को देखा तो वह सारस को जगाने के लिए वहां से दूर दूर भागकर शोर करने लगी। तब तक मौका पाकर उस बानर ने सारस के पैर मजबूती से पकड़ लिए थे। चीख मारकर सारस की जब नींद खुली तो उसने देखा कि वह दुष्ट बानर उसे मार डालने के लिए खड़ा था। तब उस सारस ने बहुत ही सुंदर मधुर वाणी से उस बानर से कहा, हे बानर, तुम मुझे निरपराध को क्यों मार डालने का उतारू हो गए हो? राजा भी अपराधी को ही दंड देता है। सत्पुरुष कभी हम जैसे अहिंसक जीवों को नहीं सताते हैं, वह दया ही करते हैं। हम जल प्रशाई को ही खाते हैं, पर स्त्री के साथ भोग भी नहीं करते हैं, सदैव वन में रहते हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ बानर, तुमको मुझे मारना उचित नहीं है। मैं निरपराध हूं, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृतांत से परिचित हूं। उस बानर ने सारस के वचन सुनकर उसे छोड़ते हुए कहा, हे सारस, मैं वन में भ्रमण करने वाला बानर हूं। तू ज्ञानहीन पक्षी होकर भी मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानता है?
वह मुझे बता। सास ने कहा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म के वृतांत को जानता हूं। पूर्व जन्म में तुम विंध्याचल पर पर्वतेश्वर था। मैं उस समय तुम्हारा कुल गुरु था। तूने विवेकहीन हो अपनी प्रजा को सताया था और बहुत सा धन संचित किया था। प्रजा के श्राप से मरने पर तुझे कुंभी पाक नरक मिला। इसी प्रकार बार बार जन्म मरण में नरक भोगते हुए बहुत समय हो गया। अब तेरे शेष पाप भोगने के लिए ही बानर योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण के बाग में बिना आज्ञा चुराकर केले के फल खाने से तुझे बानर बनना पड़ा। अब मुझे मारकर क्यों अपराधी बनते हो? मैं पाप कर्म की और कभी नहीं गया। इसी कारण सास बनकर भी मुझे ज्ञान है। तब बानर ने पूछा, हे सारस, अब जय बता कि ज्ञानवान और उत्तम कुल का ब्राह्मण होने के बाद भी तू इस जन्म में सास क्यों बना? सास ने कहा, तेरा प्रश्न न्याय संगत है। जिस कर्म के कारण मुझे कष्टदायी पक्षी की योनि प्राप्त हुई है, उस रहस्य को तूने सुन। पूर्व जन्म में तूने सूर्य ग्रहण के समय सौखारी अन्न दान किया और नर्मदा के तट पर बसे ब्राह्मणों को देने के लिए मुझसे कहा था। मैंने उसमें से लोभवश बहुत सा अन्न स्वयं रखकर थोड़ा सा अन्न ब्राह्मणों को बांट दिया था। इस प्रकार उन ब्राह्मणों का जन्म अन्न हरण करने के कारण मुझे पहले कालसूत्र नरक को भोगना पड़ा था। वहां रुद्र और पीक के सरोवर में उल्टा करके जमदूतों ने मुझे बहुत समय तक लटकाए रखा। भयानक कौओं और गीतों ने चोंचों के प्रहार से मुझे कायल करने शत विशुद्ध कर दिया। कीड़े खाने लगे मेरे शरीर को। इस प्रकार के भयानक कष्टों को 30,000 वर्ष तक झेलने के बाद मुझे यह पक्षी योनि प्राप्त हुई है। जो कष्ट मैंने नरक में भोगे हैं, उनकी कल्पना मात्र से अब भी मैं सिर उठता हूं। देव कृपा से मुझे नरक से छुटकारा मिला है और सास बना हूं। ये योनि मुझे इस कारण भुगतनी पड़ रही है कि मैंने एक बार पूर्व जन्म में ही बहन के घर से कंसे का पात्र चुराकर एक युवती एक जुहारी को दे दिया था। वह मेरी माता जो इस समय सारसी है, पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कंसे पात्र की चोरी की थी। इसी कारण इसे सारसी बनना पड़ा। हे बानर, अब तक मैंने तुमको भूतकाल का सारा वृतांत सुनाया है। अब भविष्य का हाल सुनो। इस जन्म के बाद मैं जय सारसी और तुम हंस योनि को प्राप्त होगे। उस योनि को पूर्ण करने के पश्चात ही हम सभी को महादुर्लभ मानव योनि प्राप्त होगी। धर्म और अधर्म का फल सभी जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगना ही पड़ता है।
सभी को बारंबार इसी प्रकार के चक्कर में पड़ना पड़ता है। केवल विस्मत जोगी वेदज्ञ ही इस कंटक भरे मार्ग को सकुशल पार कर डालने की समर्थ है, दूसरा नहीं। भगवान सदाशिव हर प्राणी के छोटे बड़े पुण्य पाप का विचार करने के उपरांत शुभ एवं अशुभ फल देते रहते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वे उनको विधाता के न्याय को जानकर संतोष करते हैं। कोई भी प्राणी उपाय एवं बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों के फल में कोई अदल बदल नहीं कर सकता। तुम स्वयं अपने को ही देखो, पहले राजा थे, फिर नर्क होगा, अब बानर हो, आगे इस और फिर मनुष्य बनोगे। शोक करने से कुछ नहीं होता है। प्राणी को काल की प्रतीक्षा ही करनी पड़ती है। ये सब ज्ञान होते हुए भी धैर्य पूर्वक प्रभु की माया से वशीभूत हुआ। सारसी के साथ इस वन में रहता हुआ काल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम भी वही करो। बानर बोला, हे ज्ञानी, तुम्हारे कर्म उत्तम हैं, जो तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृतियां शेष है और भविष्य को जानते हो। मैं बारंबार तुमको नमस्कार करता हूं। बोलो राधा कृष्ण भगवान।